नमस्कार, स्वागत है खबरें A to Z न्यूज में। मैं हूं प्रदीप कुमार। भारत में जब से कोरोना जैसी महामारी ने अपने पैर फंसारे हैं, तभी से भारत के प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की है कि अपने चेहरे को ढक के रहें, मास्क लगा के बाहर निकले, जरूरी काम हो तो ही बाहर निकले। अब ये तीसरा लॉकडाउन में हम सफर कर रहे हैं, चौथे की तैयारी है। भारत के प्रधानमंत्री की कई मुख्यमंत्रियों से बात हुई है, जिसमें यह निर्णय आना है कि चौथे लॉकडाउन लगाने की तैयारी की जाए या नहीं की जाए, या छूट दी जाए, और किस किस तरह से छूट दी जाएगी अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो। हमारे साथ राकेश गोला जी है ज्यादा बात करने के लिए, जो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री राकेश गोला जी। उन्होंने क्या कहा इन विषयों पर, साथ ही साथ इन विषयों पर भी उन्होंने कहा कि जो तकलीकी जमात है ये भारत में बैन होनी चाहिए और ये हमेशा भारत के दुश्मन रहे हैं। राकेश गोला जी ने एक बात और कही कि जो मजदूरों को, जो यहाँ मजदूर जो रह रहे हैं, प्रवासी लोग जो रह रहे हैं, उनको अपने घर पहुंचाने में सरकार कहीं ना कहीं विफल रही है। सरकार की योजना ठीक प्रकार से बन नहीं सकी है। तो इन तमाम बातों पे चर्चा करते हैं, राकेश गोला जी से सुनते हैं कि राकेश गोला जी का क्या कहना है। जब से लॉकडाउन हुआ है, मजदूरों की दशा को किस तरह से देखते हैं? जब से लॉकडाउन हुआ है, मज़दूरों की क्या, पूरे भारतवर्ष में जितने भी रहने वाले लोग हैं, सबकी दुर्दशा बहुत ज़्यादा विकट होती चली आ रही है, ख़राब होती चली आ रही है। और मज़दूरों की तो बहुत ज़्यादा है। किसी भी सरकार ने, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उन्हें मज़दूरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कई पार्टियों ने ये कहा कि ये पैसा हम दे रहे हैं, तो इस पर क्या कहना आपका? सर, ये मज़दूर न जाके, मज़दूर के जो अमीर वर्ग है, मज़दूर में भी दो वर्ग होते हैं, एक बहुत गरीब वर्ग होता है, एक थोड़ा अमीर वर्ग होता है। तो सारी ऐसी ट्रेनें चलाने का मतलब है कि आम मज़दूर तो उसका टिकट पे ही नहीं कर सकता। जबकि केंद्र सरकार ने कहा था कि हम भेज रहे हैं, राज्य सरकार ने कहा था हम भेज रहे हैं, जबकि मज़दूर अपना पैसा खुद दे के जा रहे हैं। अभी पंजाब में घटना घटी, नांदेड़ से कुछ तीर्थयात्री आए एसी बसों में, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार सबने इल्ज़ाम लगाया कि आपने एसी बसों में क्यों लेके आए इनको, इससे इनके कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ गई। अब ये एसी ट्रेनों में लोगों को भेज रहे हैं, तो क्या वो एसी से अब इनके कोरोना पेशेंट नहीं बढ़ेंगे? क्या एसी से कोरोना पेशेंट बढ़ेंगे? तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, लोकल ट्रेनें चलानी चाहिए, जिससे किराया भी कम हो और पेशेंट भी कम हो। तो क्या आशंका हो रही है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है और साथ ही साथ शायद छूट भी मिल सकती है, और जोन्स बनाए गए हैं, तो हिंदू महासभा किस तरीके से देखती है और कैसा होना चाहिए हिंदू महासभा के अकॉर्डिंग? देखो, पूरे भारतवर्ष में कई जो ज़िले हैं वो ग्रीन जोन है, तो उन ग्रीन जोनों में जितनी सुविधा सरकार दे सकती है पाबंदी के अनुसार वो देनी चाहिए। और जो रेड जोन है, उन रेड जोनों में तो पाबंदी लगा के ही रखनी चाहिए। खासकर जो कंटेनमेंट जोन बनाए इन्होंने, जो पाबंदियां लगाई हैं, वो तो खुलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो खोल दिए गए तो देश की समस्या बहुत विकट रूप धारण करेगी। खासकर दिल्ली से मेरा केजरीवाल से अनुरोध है कि आप शराब के ठेके खोलते हैं सुविधा देने के लिए, फंड आने के लिए, आप चाहते हैं कारोबार चले, सब कुछ चले, अच्छा चले, वो 15 दिन बाद भी चल सकता है। लेकिन 15 दिन, महीना भर अगर आप इसको अच्छे तरह से लॉकडाउन कर देंगे तो दिल्ली की जो परेशानी है वो बहुत दूर तक चली जाएगी और बहुत दूर तक हमारे साथ काम करेगी। तो मेरा यही मानना है कि लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए, और दिल्ली में जो रेड जोन, बहुत ज़्यादा रेड जोन है, उनको नहीं खोलना चाहिए। आपने कहा कि इसमें देर हुई है, पहले भेज देना चाहिए, तो लेकिन पहले जब ये बात हो रही थी लॉकडाउन के वक्त पे, तब इसमें ये बात निकल के आ रही थी जितने भी तकलीफी जमात के लोग हैं उनके कारण से कोरोना फैलने का पूरा खतरा था। इसको किस नज़र से देखते हैं आप? जमात ने तो इस देश के साथ शुरू से ही गद्दारी करी है। जमात के लोगों ने, जो अल्लाह के अलावा किसी को मानते नहीं, इस्लाम के अलावा किसी को मानते नहीं, तो जमाती क्या करेंगे? जमातियों ने तो देश को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया, अपने आप को छुपा के रखा। पुलिस ढूंढने जा रही है तो उन पर पथराव किया, उन पर डंडे बरसाए, तो जमातियों ने तो नुकसान किया। जमातियों के कारण मजदूर भी बेचारे परेशानी में आए। अब मजदूर में क्या है, मजदूर वक्त हज़ारों किलोमीटर पैदल चल रहा है, लेकिन किसी पुलिस वाले पे उसने डंडा नहीं मारा, पत्थर नहीं मारा, लेकिन जमात के लोगों ने डंडे मारे, पत्थर मारे। तो इससे लगता है कि देश का वफादार कौन है? तो क्या आपको लगता है जो सरकार काम कर रही है जमातियों के खिलाफ, जिस तरह से बात आ रही है कि पासपोर्ट जमा कर लिया गया, उनको जाने नहीं दिया गया, उन पर नज़र रखी जा रही है, क्या इससे पर्याप्त है ये कानून के लिए? ये इससे खुश हैं आप? अखिल भारत हिंदू महासभा के लाखों कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रहे हैं,
और हमने हमेशा ये हमारा जब से 1919 में स्थापना हुई इसकी, जब से लगातार जो हमारे पे आक्रमण होते गए इस्लामिक, हमने हमेशा उसका विरोध किया। हम तो हमेशा इसके विरोध में रहते हैं कि जो देश पे आक्रमण करता है, देश के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ हिंदू महासभा हर जगह खड़ी है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि सादिक को गिरफ्तार करें, जो उनका हेड है उसको तुरंत से तुरंत गिरफ्तार करके सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो विदेशी जमाती हैं वो अब तो इस देश में आ गए, आने वाले टाइम में कभी भी इस देश में जमाती के नाम से कोई भी वीज़ा सिस्टम उनका रद्द किया जाए। क्या लगता नहीं आपको जमातियों को सिर्फ भारत के अंदर ही जगह मिलती है और किसी देश में जगह नहीं मिलती? बैन है ये जमाती और देश में जाने से। देखो, देश में अब अन्य देशों में क्या बैन है क्या नहीं है, लेकिन जो जितनी भी शिया कंट्री हैं, 3-4 कंट्री हैं, वहाँ तो जमात के लोग जाते ही नहीं हैं, क्योंकि शिया जमात को मानता ही नहीं है। सुन्नी मुसलमान हैं, वो भी कई तकबे ऐसे हैं जो जमात को नहीं मानते। मेरा मानना है जो देश का नुकसान करे, चाहे वो कोई भी हो, उस पर बैन होना बहुत ज़रूरी है और वो बैन होना चाहिए। और सादिक जो इनका हेड है वो तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तो सुना आपने राकेश गोला जी को, उनका साफ कहना है कि जो तकलीकी जमात है वो कभी भारत का हुआ ही नहीं, वो हमेशा भारत के टुकड़े तोड़ने की बात करता है। इस तरह ही खबरें A to Z न्यूज़।